चढ़ाने सर समझ नहीं आ रहा कौन से होस्ट है। कोई बात नहीं है, होस्ट से आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। होस्ट से आपको लेना देना नहीं है। साथ साथ में आज कंप्यूटर पर वीडियो भी लोड हो रहा है, इसलिए आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए क्योंकि आपका भी फोटो आवे, ठीक है। वीडियो सारे एक कीजिए, कंप्यूटर पर लोड हो रहा है आपका, साथ साथ में चेहरा भी आएगा। क्लियर है? आप लोग सुन लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, बढ़िया से बैठ जाइए, पढ़ने के मुद्रा में बैठ जाइए कि मैं पढ़ रहा हूँ। सारे स्टूडेंट सुन रहे हो? शीर्षक का नाम है हरिणम माँ मारया। मैम आज हमको बुक आया है। हरिणम माँ मारया शीर्षक का नाम है। आप बुक निकाल लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका शीर्षक है हरिणम माँ मारया। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, हेलो हाँ, हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते स्टूडेंट, नमस्ते। पढ़ेंगे लिखेंगे इसी रूम में। वीडियो दिखाई दे रहा है? यस ये अच्छी बात है। यस सर। तो हाँ, कौन बाग फैक्ट्री है? बाग फैक्ट्री, बाग फैक्ट्री तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट हो जाएंगे कुछ स्टूडेंट्स, जो मैं पूछूंगा जवाब देंगे। उत्सव राठौर, अनम्यूट हो जाइए। अश्विनी शर्मा, ठीक है। क्षितिज राज, ठीक है। उत्सव राठौर, अनम्यूट हो जाएंगे, आवाज आपके यहाँ से नहीं। और भी हाथ उठाइए, हैंड ओवर कीजिए। अश्विनी शर्मा हो गए, क्षितिज राज हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। क्षितिज राज, क्षितिज राज आप। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ ठीक है, कैसे करेंगे? ओ ऐसे, हम ऐसे घुमा दिए थे इसको। हाँ देखिए, इसको ऐसे घुमा दिए थे। अब देखिए कैसे करना है। ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे लगा दें। तो बच्चे लोग कहता है कि उल्टा आता है। हाँ ये रोटेट ऑप्शन है जी। अच्छा, ये पूरा जो है रोटेट हो गया। अच्छा, पूरा जो है बोर्ड कवर करेगी। पूरा बोर्ड कवर करेगी। हाँ ठीक है। तो स्टूडेंट, आप आज चैप्टर पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ने देना। हरिणम माँ मारया, शीर्षक का क्या नाम है? हरिणम माँ मारया। छोटी सी कहानी है, हरिणम माँ मारया। ये कहानी बिल्कुल छोटी है लेकिन बहुत बड़ा संदेश दे देता है। संदेश क्या देता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम इस मंत्र में या श्लोक में भावना रहती है कि संसार के सभी जीव सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। तो यह मंत्र की सार्थकता
तभी होगी जब तक हम भी वैसे भाव, हमारे अंदर भाव भी बनते, यानी हमारे अंदर भी वैसे भाव आ जाएं कि सभी प्राणियों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, आसपास में रहने वाले सभी लोगों के प्रति हमारा अच्छा भाव हो। तो चलिए स्टूडेंट, जैसे देख रहे हो इस चित्र में यह वीडियो है। अब वीडियो में देख रहे हैं क्या है कि एक लड़का है और लड़का जो है एक शिकारी को पास आकर कुछ अपनी बात कह रहा है। बालकः व्याधस्य समीपे गच्छति और किमपि वदति, कुछ बोलता है। तो कथा किमस्ति आगच्छन्तु भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनेंगे। एक बारम अहम कथां कथयामि, भवन्तः ध्यानेन अवगच्छन्तु शृण्वन्तु, ततः अहम प्रश्नं करिष्यामि, भवन्तः प्रश्नानां विकल्प जा रहा है। हाँ, चलिए आप जो अपने घर से अनम्यूट हैं तो प्लीज ध्यान रखें। रात के घर मम्मी और पापा की आवाज, यदि मम्मी और पापा की आवाज कह रहे हैं तो आप अनम्यूट हो तो ध्यान देना होगा आपको, ठीक है? ओके सर। यस सर। ऐसा नहीं है कि बीच में आपकी आवाज आते रहे। उत्सव था और आपको बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है? यस सर। यस सर। तो क्या कहता है, अत्र एक हरिणः अस्ति, हरिणः वने भ्रमति, हरिणः वृक्षस्य नीचे ही घासं खादति, एकः शबरः आगच्छति। हरिणः शबरं पश्यति। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? दो चार स्टूडेंट्स को मैं अनम्यूट किया हूँ, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? सर नहीं पता, कहीं से आवाज आ रही है, थोड़ा सा इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो जिसके यहाँ से आवाज आ रही है आप खुद इस पर नियंत्रण रखें। वीडियो सारे स्टूडेंट्स ऑन कर लीजिए। अश्विनी शर्मा के घर से आवाज आ रही है। हाँ, कोई भी शर्मा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, वीडियो सारे स्टूडेंट्स ऑन रखें, क्योंकि साथ साथ वीडियो भी आपका डाउनलोड हो रहा है। ध्यान देंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ। हरिणः वने भ्रमति वृक्षस्य नीचे, ध्यान दे। तो उत्सव राठौर किसके यहाँ से आवाज आ रही है, उसको अनम्यूट कर दूं मैं। तो देखिए तो सर नहीं पता किसके घर से आवाज आ रही है। सारे तो अनम्यूट हैं, एक दो ही आवाज आ रही है। पता नहीं सर। सर अश्विनी के घर से आवाज आ रही है। झूठ बोल रहे। नो सर। अश्विनी शर्मा, सर अश्विनी शर्मा के घर से आवाज आ रही है। यदि किसी के यहाँ आ रहे हैं तो चारों को मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, एक के चलते हम। तो एकः शबरः तत्रागच्छति, हरिणः शबरं पश्यति, हरिणः दूरे धावति, शबरः हरिणं मारयितुम् इच्छति, तदैव एकः बालकः तत्रागच्छति, बालकः शबरस्य समीपे गच्छति, कथयति च हरिणं मा मारय, अहम हरिणं पालयामि, एषः हरिणः अति सरलः अस्ति, एषः अति प्रियः अस्ति, एषः अति प्रियः अस्ति। शबरः बालकस्य वचनं शृणोति, शबरस्य हृदये दया उत्पन्ना भवति, सः हरिणं न मारयति, बालकः प्रसन्नः भवति, सः हरिणे स्नेहं करोति, हरिणः अपि बालके स्नेहं करोति। स्टूडेंट्स क्या कहता है? अत्र, अत्र अव्यय पद है। अत्र क्या है? अव्यय पद है। अत्र का अर्थ क्या होता है जानते हो? यस सर। यहाँ 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 क्या है? एक हरिणः अस्ति। अस धातु आपको पढ़ना है, अस धातु पढ़ना है। अस धातु का अर्थ होता है होना। इसका अर्थ होता है अस्ति अस्तः सन्ति। हाँ, अस्ति अस्तः सन्ति। एक हरिणः, मैं जितना पूछता हूँ उतना ही जवाब देके चुप हो जाए, बार बार रिपीट नहीं करें, ठीक है? उत्तर राठौर, ये डिमेरिट भी है और जवाब देते हो अच्छी बात भी है, लेकिन मैं जितना पूछता हूँ उतना ही जवाब दो। अब हरिणः शब्द है, हरिणः का संख्यावाची शब्द विशेषण हो गया एक हरिणः।
यहाँ चूंकि हरिणः पुल्लिंग है तो एक हरिण हो गया। अत्र एक हरिणः अस्ति, हरिणः कुत्र भ्रमति, तो वने भ्रमति। वने, वन शब्द है, वनम बने बनाने होता है, फलम फले फलाने, सप्तमी विभक्ति एक वचन में वने हो जाता है। हरिणः वने भ्रमति, यहाँ पर भ्रमति में भ्रम धातु है घूमना अर्थ में, जिसका रूप चलता है भ्रमति, भ्रमता, भ्रमति। हरिणः कुत्र भ्रमति, कहाँ घूमता है? वने भ्रमति। हरिणः वृक्षस्य नीचैः घासं खादति। हरिणः खादति, किं खादति? घासं खादति। हाँ, तो वृक्षस्य नीचैः, तो नीचैः शब्द है और नीचैः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हर वृक्ष है तो वृक्ष शब्द का षष्ठी विभक्ति में हो जाता है वृक्षस्य। वृक्षस्य नीचे, वृक्ष के नीचे। किम करोति? घासम खादति। पेड़ के नीचे देख रहे हो हिरन जो है घास खा। एकः शबरः तत्र आगच्छति। शबरः, शबरः का अर्थ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शिकारी। शिकारी। एकः शबरः, जैसे एक हरिण है उसी प्रकार यहाँ पर एकः शबरः, यहाँ पर भी एक शब्द विशेषण का काम कर रहा है, किया। तो एकः शबरः आगच्छति, एक शिकारी आता है। यहाँ पर गम धातु है जिसका रूप चलता है गच्छति और उपसर्ग लग गया है आ, तो आ प्लस गम जिसका रूप चल जाता है आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। तो एकः शबरः तत्र आगच्छति, एक शिकारी वहां आता है। हरिणः शबरम पश्यति, हिरन किसको देख लेता है? हरिणः कम पश्यति, हाँ शबरम पश्यति, हरिणः शबरम पश्यति। यहाँ पर हरिणः आपका कर्ता हो गया, पश्यति क्रियापद हो गया, और कम पश्यति तो शबरम पश्यति। शबरः, शबरम एक कर्म हुआ, कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। शबरम पश्यति, हिरन जो है शिकारी को देखता है। जैसे शिक्षक बालकों को देखते हैं, शिक्षकः बालकान पश्यति। माता पुत्र को देखता है, माता पुत्रम पश्यति। पिता पुत्र को देखता है, पिता पुत्रम पश्यति। तो यहाँ पर हो जा रहा हरिणः शबरम पश्यति, हिरन किसको देख रहा है? शिकारी को देख रहा है। हाँ, जब नजर पड़ जाती है कि शिकारी है, पशु पक्षी भी समझते हैं कौन मेरे लिए, कौन मेरे मित्र हैं, कौन मेरे शत्रु हैं, है ना? उसके अभाव से पता लग जाता है, तो पता चलता है कि यह शिकारी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो जैसे ही शिकारी को देख लेता है, हरिणः किम करोति? हरिणः दूरे धावति, हरिणः दूरे धावति, दूर भाग जाता है। शबरः हरिणम मारितुम इच्छति, मारना चाहता है। यहाँ पर स्टूडेंट इस धातु है, इस धातु का इच आदेश हो जाता है। जैसे गम का क्या हो जाता है? गच हो जाता है, और इसका रूप हो जाता है इच्छति, चाहता है। तो क्या चाहता है? मारितुम इच्छति, मारना चाहता है। यहाँ पर मारितुम में मृ धातु है और तुमुन प्रत्यय हो जाता है अणित करने पर मारितुम। जैसे गम धातु का तुमुन प्रत्यय में गंतुम, गंतुम इच्छति, जाना चाहता है। पठितुम इच्छति, पढ़ना चाहता है ना? खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। श्रोतुम इच्छति, सुनना चाहता है। तो यहाँ पर शबरः हरिणम मारितुम इच्छति, शिकारी हिरण को मारना चाहता है। तदैव एकः बालकः तत्र आगच्छति, यहाँ पर बालकः के पहले एकः आपका विशेषण का काम कर रहा। एकः बालकः आगच्छति, तदैव, तदैव ये इसमें दो अव्यय पद लगा हुआ है, एक लगा हुआ है तदा और दूसरा है एव। दोनों अव्यय पद मिलाने के बाद तदा शब्द का अंतिम वर्ण आ हो जाता है और एवा का ए हो जाता है। आ और ए को मिलाने के बाद आई हो जाता है, तो शब्द बनता है तदैव। तदा और एवा, तदा का अर्थ होता है तब और एवा का अर्थ होता है ही, उसी समय ही, उसी समय ही एकः बालकः तत्र आगच्छति। आपने बताया था अत्र, अत्र का अर्थ क्या बताया था? अत्र का यहाँ का क्या हो जाएगा? वहाँ,
वहां। और तदा का क्या बताया? तदा, तभी, तब, तब। तब, हाँ। और एव ही, ये सारे अव्यय पद हैं, है ना। तत्र यानी वहां, तत्र यानी वहां, तत्र आगच्छति वहां आ जाता है शिकारी के पास। बालकः शबरस्य समीपे गच्छति, किसके पास जाता है? शबरस्य। जहां पर स्य लगा होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, बता सकते हो? षष्ठी। विभक्ति। एक विभक्ति। जैसे बालक का बालकस्य, हरिण का हरिणस्य हो जाता है। आकारांत जितने भी शब्द रूप होते हैं उसमें स्य लगाने के बाद षष्ठी विभक्ति का रूप होता है। तो बहुत अच्छा। क्या कहता है? शबरस्य समीपे गच्छति कथयति च, किसके पास जाता है? शिकारी के पास जाता है और कहता है। कथयति में कौन सा धातु है? कथ धातु है। कहना अर्थ में कथ का कथय हो जाता है। कथयति जिसका रूप चलता है कथयति, कथयतः, कथयतः, कथयन्ति, कहता है। क्या कहता है? हरिणम मां मारेया। यहाँ पर स्टूडेंट हरिणम कर्म हुआ। हरिणम क्या है? कर्म हुआ। जैसे हरिण प्रथमा विभक्ति, हरिणम द्वितीय विभक्ति। मां जो है आपका निषेधात्मक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है नहीं। और मारेया आपका पढ़ना नहीं है, लोट लकार का रूप होता है। मारयति, मारयतः, मारयन्ति, मारता है, पीटता है। लेकिन मारेया आपका लोट लकार का आज्ञा लेना या देना अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, जो अभी आप लोग को पढ़ना नहीं, फ्री जानना है आप लोग को। क्या कहता है? हरिणम मां मारया, हिरण को मत मारो, हिरण को मत मारो। अहम हरिणम पालयामि, मैं हिरण को पालता हूं। क्या कहता है? अहम हरिणम पालयामि, मैं हिरण को पालता हूँ। इसी प्रकार दूसरा वाक्य यदि कहता हूं कि मैं तोता को पालता हूं, तो क्या वाक्य बनेगा? अहम शुकम पालयामि, अहम शुकम पालयामि, मैं कुत्ता पालता हूँ। अहम कुक्कुरम पालयामि, कुक्कुरम पालयामि। ठीक है, बहुत अच्छा। वह कबूतर पालता है। कपोतम पालयति, कपोतम पालयति, सह कपोतम, तुम मोर पालते हो। तुम मोर पालते हो, तुम मोर पालते हो। मयूरम, मयूरम पालयति, पालयसि, त्वम हरिण मयूरम पालयसि, त्वम के साथ सी लगता है। ठीक है। अब कहता एषा हरिण अति सरल अस्ति, या अब देखो ऐसा शब्द आपका एतत् शब्द रूप पढ़ना है ना, तो एतत् का ऐसा पुल्लिंग हो जाता है। ऐसा हरिण, यह हिरण कैसा है? कैसा है? तो कहता अति सरल अस्ति, बहुत ही भोला भाला है ना। अति सरल है यानी भोला भाला। ऐसा अति प्रिय अस्ति, भोला भाला है और बहुत ही प्यारा है। यह अति प्रिय है। क्या है? बहुत ही प्यारा है। अब आगे कहता है शबरः बालकस्य वचनम शृणोति। अब देखो श्रु धातु है, इस पाठ में श्रु धातु है जिसका रूप चलता है, श्रु का अर्थ होता है सुनना, और सुनना का रूप चलता है लट लकार में शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, और शृणोति, शृणुतः, शृणुतः, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमा। अहम कथाम शृणोमि, मैं कथा सुनता हूँ। तो कहता है शबरः बालकस्य वचनम शृणोति, है ना। शबरः बालकस्य वचनम शृणोति, शिकारी किसका वचन सुनता है? बालक का, बालकस्य वचनम शृणोति, बालक के कथन को सुनता है, कथनम शृणोति। अब सभी के अंदर में भाव और कुभाव रहते हैं। यदि कहा जाता है कोई भी व्यक्ति न कोई हमेशा दुष्ट ही रहता है, लेकिन मैं एक
पढ़ रहा था, कहीं से आया था, एक लेख आया था, उसमें उसको मैं पढ़ रहा था कि जापान के लोग प्रायः ईमानदार होते हैं। प्रायः ईमानदार होते हैं कि वहां पर कहोगे 90% लोग ईमानदार होते हैं। यदि विरोध भी जताना होता है तो वो काले पट्टे लगा करके अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, ये मैं किसी की नहीं, 26 जनवरी की बात है। 26 जनवरी के हमारे प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि काम करने का तरीका अपने संस्था के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी काम करते उसमें ईमानदारी, देखने वाला कोई देखे अथवा ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतें तो हमारा कर्तव्य बन जाता है। माँ पिताजी घर में बैठकर आपको देखें अथवा ना देखे, लेकिन आपको खुद से विचार करना है कि मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यदि आपके अंदर में ईमानदारी होगी तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। आपका ही विकास नहीं होगा, आपकी संस्था का नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपका देश का नाम होगा। यदि मैं क्लास में आता हूं, ईमानदारी से आप लोग को पढ़ाता हूं तो उसका फल मुझे मिलेगा, है ना। फल क्या मिलेगा कि डीएवी का नाम रोशन होगा, डीएवी के प्रत्येक टीचर ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। तो ये भाव अंदर में आनी चाहिए। तो सबके अंदर में अच्छे भाव होते हैं, तो उसका नेतृत्व करने वाला, मूल भाव है कि नेतृत्व करने वाला सही हो। यदि नेतृत्व करने वाला ही यदि चोरा हो जाए तो उसकी बात कोई सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। लेकिन यहाँ उस बालक के अंदर में अच्छे भाव है, क्योंकि हिरण को पाल रहा है और हिरण उसका बहुत ही प्यारा है ना, हिरण बहुत प्यारा है। तो वह ईमानदारी से जाता है और कहता है कि इस हिरण को मैं पालता हूं, यह बहुत ही भोला भाला है, इसको मत मारो। तो उस शिकारी के अंदर में भी दया का भाव आ गया। हमारे अंदर में भाव उत्पन्न अलग अलग भाव होते हैं, दया का भाव उत्पन्न होते हैं, करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, क्रोध भी होता है, प्रसन्नता भी होती है। तो जैसा माहौल पैदा होता है उसके अनुसार हमारे अंदर में भाव उत्पन्न होते हैं। यदि आपके घर में सब प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, तो घर का माहौल कैसा लगेगा बता सकते हो? सब मिलजुल कर रहेंगे तो घर का वातावरण कैसा रहेगा? सर अच्छा रहेगा, सब मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती हो, जो बच्चों लोग को पसंद ना हो तो मन खिन्न हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे भाव लेकर आना चाहिए और ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए, जैसा कि हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आसुव। ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे अंदर से बुराइयां दूर हो, हमारे अंदर में अच्छाइयां हो, ये हमें प्रेरणा दें। मुझ में सामर्थ्य नहीं, आप प्रेरणा दे जो अच्छे मैं काम कर। तो बालकस्य सवरस्य हृदय दया उत्पन्ना भवति, दया उत्पन्न हो जाती है। स हरिणम न मारयति, सह अर्थात सह किसके लिए प्रयोग हुआ स्टूडेंट? सह हरिणम न मारयति, वह हिरण को नहीं मारता। तो सह जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ? बोलिए, सह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? सह शब्द शिकारी के लिए प्रयोग हुआ। वह हिरण को नहीं मारता है। बालकः प्रसन्ना भवति, तो जब नहीं मारता है उस हिरण को तो बालक क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। सा हरिणे स्नेहम करोति। यहाँ पर मैं बता दूं कि हरिणे शब्द है, यहाँ पर हरिणे शब्द है, बालक का बालके होता है, हरिणम का हरिणे हो जाता है। ये सप्तमी विभक्ति हो रही है। जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। वह हिरण से स्नेह करता है ना। स हरिणम न मारयति बालक प्रसन्न, स हरिणे स्नेहम करोति।
स्नेह करता है। कौन? देखो छात्र है, एक बालक है, बालक जो है हिरण को अपने नजदीक रख लिया है, बड़ा ही प्यार कर रहा है। सह बालक हरिणे स्नेहम करोति, यानी बालक हिरण से स्नेह करता है। माँ पुत्र से स्नेह करती है, क्या वाक्य बनेगा? माँ पुत्र से स्नेह करती है। मातम मातम स्नेहं करोति। मातम पुत्र माता, सुन लो मेरी बात, माता पुत्रे स्नेहम करोति। शिक्षक छात्र से स्नेह करते हैं, क्या वाक्य बनेगा? शिक्षक स्नेहं करोति। शिक्षक छात्रे छात्रे स्नेहम करोति। शिक्षक छात्र से स्नेह करते हैं। छात्र शिक्षक से स्नेह करता है। छात्र शिक्षक से स्नेह करता। छात्र शिक्षके स्नेहं करोति। छात्रा शिक्षके स्नेहम करोति। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो जिससे स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। हरिण अपि, हिरण भी किससे स्नेह करता है? बालके स्नेहम करोति, बालक से स्नेह करता है। अब स्टूडेंट एक श्लोक आया है, बहुत ही श्लोक के अच्छे भाव हैं जो आपके बुक में हैं। तो मेरे साथ 2-4 स्टूडेंट्स अनम्यूट हैं, तो मेरे साथ उच्चारण करोगे, ठीक है? उच्चारण करने के लिए तैयार हो गए हो? यस सर। हाँ, मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ बोलोगे। समृद्धि को अनम्यूट मैं कर रहा हूँ। समृद्धि, आरोही रंजन को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ उच्चारण करोगे, ठीक है? हाँ, उत्सव राठौर अनम्यूट कर रहे हैं। उत्सव राठौर। यस सर। हाँ, श्वेता कुमारी, ठीक है? श्वेता कुमारी, कांत, मेरे साथ उच्चारण करोगे। सत्यम। यस सर। यहाँ से आवाज आ रही है? सर श्वेता कुमारी की मैम श्वेता कुमारी। चलिए स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ उच्चारण करोगे। नमन्ते, 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 फलिनो, वृक्षाः, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति गुणिनो जनाः। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति। जितना पढ़ रहा हूँ आगे नहीं पढ़े आप लोग। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अस्य संस्कृते भावार्थः वर्तते फलयुक्तानां वृक्षाणां शाखाः शाखाः विनता भवन्ति, येषु जनेषु सर्वान् जीवान् प्रति दया, परोपकारः, सहनशीलता, मधुरभाषणम् आदयः गुणा भवन्ति,
ते स्वभावेन विनम्रा भवन्ति अयमपि गुणयुक्तः विनम्रः च भवेम। क्या कहता है, आप लोग पेड़ देखे होंगे, जिस पेड़ में फल लद जाते हैं वह पेड़ झुक जाता है। झुकता है या नहीं झुकता है? यस सर। यस सर। जिस पेड़, अब ऐसे स्वाभाविक पेड़ है और जब पेड़ में फल लग जाते हैं, पूरा फल आ जाता है, तो वह पेड़ क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है। झुक जाता है। फलंती नमिनो वृक्षा, फलदार वृक्ष क्या होता है, नमंती। नमंती यानी झुक जाते हैं। और कौन झुक जाते हैं? नमंती गुणिनो जना, गुणवान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, वह भी झुक जाते हैं। समझदार हैं, वो बात को समझ जाते हैं, अपने बात पर अड़े हुए नहीं रहते हैं। और आगे कहता है शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, दो तरह का और व्यक्ति बताया, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको मूर्ख कहो। तो मूर्ख व्यक्ति जो है, और जो वृक्ष की टहनी सूख गई है या जो वृक्ष सूख गया है, वो झुकता है क्या? झुकने पर वह टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति और सूखे पेड़ कभी झुकते न नमंती कदाचन, कभी भी वह झुकने का नाम नहीं लेंगे। तो जो जितना पढ़ा लिखा है, तो जिसके अंदर में दया की भाव होती है, अन्य जीवों के प्रति परोपकार की भावना रहती है, दूसरों की मदद करने की भावना रहती है, और बात सहने की क्षमता रहती हो। हम यदि किसी को बोलते हैं तो दो बात सह लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा स्टूडेंट कहता है और सबकी जवाब देते जाएंगे तो पता चलेगा उसी में हम उलझ जाएंगे और हमारा व्यक्तित्व वहीं पर रुक जाएगा, छोटा हो जाएगा, हम उसी में उलझे रह जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, उस पर ध्यान ना दे करके हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएं, जिससे क्या होता है कि हमारा विकास होगा। जैसे फलदार वृक्ष झुक जाते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति नम्र होते हैं। भले ही तुम्हें भय लगेगा कि उतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनके पास मैं कैसे जाऊं, लेकिन यदि जाएंगे तो सहजता से बात करेंगे, सरलता से बात करेंगे, जिसके आपके अंदर में जो भाव उत्पन्न थे वह भाव समाप्त हो जाएगा, जो डर के भाव थे वो नहीं रह जाएगा। क्यों कि बड़े लोग बहुत ही सहज और सरल तरीके से बात करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा संदेश है। तो जीवों के सही कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट? कि सर हम लोग के सर हम लोग के हम लोगों को सर विनम्र रहना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों से आदर करना चाहिए, दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए। किरण को बहुत प्यार करता है तो हमारे मन में भी, हमारे विचार में भी दूसरों जीवों के प्रति दया का भाव होनी चाहिए। हम दूसरों को मदद करें, दूसरों को नुकसान ना पहुंचावे, ये ख्याल रखें। ठीक है, तो इस तरह की भावना रखने से हम दूसरे प्राणियों को बचा सकते हैं। एक से एक संसार में लोग हैं जो दूसरों को मदद करते हैं। तो इसमें कथाक्रम है, एक पद में जवाब है और कुछ खाली स्थान को भरने के लिए कहता है, कथाक्रम को, कहानी को पूरा भी करने के लिए कहता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर क्वेश्चन बना लिए हो ना? यस सर। यस सर। बना लिए हो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नो सर। तो चलिए एक बार मैं पूछ लूँ आप लोग से। यस सर। यस सर। हाँ चलिए, प्रश्नः अस्ति, केचन प्रश्नाः सन्ति, अभ्यासः वर्तते, भवन्तः उत्तरं दास्यन्ति। तो कहता है, आप लोग में से कोई एक पढ़े होंगे क्या? आप लोग में से कोई एक पढ़ रहे हैं? सर उत्सव राठौर पढ़ो। सर मैं आई। उत्सव। यस सर। पढ़ोगे और जवाब कौन देंगे? प्रथम प्रश्न का जवाब आप लोग में से सर मैं अश्वनी शर्मा। मैं क्या नाम बताओ? अश्वनी शर्मा।
हाँ, अश्विनी शर्मा जवाब देंगे, ठीक है। और उत्सव राठौर प्रश्न करेंगे। चलिए। उत्तराणि लिखन्तु क हरिणा किं खादति? हरिणा घासं खादति। बहुत अच्छा। तत्र आगच्छति? एक शवरा तत्र आगच्छति। हरिणा कीदृशा भवति? हरिणा अतिसरला भवति। शवरस्य समीपे कः आगच्छति? बालका शवरस्य समीपे आगच्छति। बहुत अच्छा, पहला प्रश्न का जवाब आप लोगों ने दिया। अब स्वयं आप लोग में समृद्धि आप कथाक्रम जानती हो? यस सर। हाँ, बोलो समृद्धि। सेकंड, कथां क्रमानुसारं योजयन्तु। क एकः स्वरः आगच्छति। ख हरिणा घासं खादति। ग हरिणा दूरे धावति। घ अहं हरिणं पालयामि। अंग बालकः स्वरं कथयति। च स्वरः हरिणं न मारयति। शवरः होता है। तो इसका इस प्रश्न का कथाक्रम कौन बनाया है? आप लोग में से कौन बोलेगा? मैं बनाया हूँ सर। ग्रीष्कांत जवाब देने जा रहे हैं। ग्रीष्कांत। सर क हरिणा घासं खादति। सर एक स्वरः आगच्छति। हरिणा दूरे धावति। ये बालका स्वरं कथयति। स्वरः हरिणं न मारयति। सर ये लास्ट का सर ये गलत बोल रहा है। ये लास्ट वाला ऊपर रहेगा। ये अंगा के बाद बालका स्वरं कथयति के बाद होगा अहम हरिण्य पालयामि। स्वरः हरिणं न मारयति। चलो एक बार फिर पढ़ दो। एक बार पुनः पढ़ दो। हरिणा घासं खादति। एक स्वरः आगच्छति। सवरः बोलो। सवरः। हरिणः दूरे धावति। बालकः स्वरं कथयति। अहं हरिणं पालयामि। बालकः अहं हरिणं पालयामि। हरिणं पालयामि। स्वरः हरिणं न मारयति। चलिए, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 3, आम अथवा ना में जवाब देना है। तो अश्विनी प्रश्न कर दें और जवाब दे देंगे समृद्धि। समृद्धि जवाब दोगे? यस सर। हाँ, चलिए।